हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सिटी मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 22वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसने भी उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप इन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कूल बॉय कुलबीर के नाम से आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले सकते हैं, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा प्रैक्टिस सेट 22 है जो कि 100 क्वेश्चन जिसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी हम क्वेश्चन पूछें उसका आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है? तो देखिए, जो नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने होक नाम से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा, होक के नाम से। इस सॉफ्टवेयर में 10,000 से अधिक तस्करों का डेटा जो वो फीड किया जा सकता है। ठीक, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती होती है इसलिए। ठीक है, 5 जून 2007 को यूएनओ द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व देखते हैं क्यों देखते हैं? वह पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने एक्स के घूर्णन में। उसके बाद मैथ और रीजनिंग आप खुद करके देख लेना, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से इसको देख लेना। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य इनमें से कौन सा आपका? हरियाणा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं CU। ठीक है, CU बोले तो कंट्रोल यूनिट। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक मेमोरी होती है, एक होता है AMU। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जो लड़ाई हुई थी 1191 में और 92 में, 2 लड़ाई हुई थी, तराइन की लड़ाई थी ये। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा तराइन। ठीक है, और इसमें पहली जो लड़ाई हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। दूसरी जो लड़ाई हुई 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन हैं? सॉरी। ठीक है, तो ये कौन है? बात करें डॉक्टर शमीम शर्मा, जो कि एक लघु कथा पर सर्वप्रथम शोध कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा शमीम शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों को किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 32 के अंडर में दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? एक रीटबंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, परमादेश आता है, प्रतिषेध आता है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार की रीट जो है अनुच्छेद 32 में आपको देखने को मिलती है। कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों प्रिंटर। ठीक है, जैसे हम कमांड देते हैं, हमारा पेज जो प्रिंट होकर निकल आता है प्रिंटर से, तो वही जो आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस भी है प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? हडसन ने तो ये किया था किसके अधीन? जींद के अधीन। प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में से प्रथम कौन सी होती है? देखिए, बात करें 4 प्रकार की जो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें पहली आती है आपकी जनवरी के अंदर। ठीक है, जनवरी के अंदर कौन सी होती है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होगी, फिर आती है मई जून के अंदर। मई जून में होती है आपकी फ्रेंच ओपन। ठीक है, ये वाली। उसके बाद आते हैं जून जुलाई में होता है आपका विंबलडन, सी ऑप्शन। और फिर अगस्त सितंबर में होता है US ओपन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की जो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाएं हैं ये ऐसे होती हैं। तो इनमें से जो पहली आएगी वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लाइकिन में शामिल होता है, क्या होता है लाइकिन में शामिल? कवक और
सेवाल, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है, इन राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। तो एक उभय उच्च न्यायालय आपको पता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर है। किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? ये किया था आपका हिसार, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? हमने बता रखा आपको, वल्लभगढ़ का नाम आते ही सीधे नाहर सिंह आप उत्तर दे दीजिए, आपका आंसर कोई भी ठीक होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बात करें तो देखिए, हिसार यहाँ पे 5 मंडल, ये गलत है, ठीक है। हिसार में 4 जिले आते हैं आपके, कौन कौन से? सिरसा, जींद, हिसार तथा फतेहाबाद, ठीक है। 5 मंडल नहीं आते, तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? रोहतक के अंदर आपका पाया जाता है चूना दोस्तों, ठीक है, रवेदार चूना इसको बोलते हैं। चूना महेंद्रगढ़ तथा चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ और रोहतक में मिलता है, ठीक है। हरियाणा के जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? ये कहाँ पे? हिसार के अंदर दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गार्जिज डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये आपका चीन के अंदर दोस्तों, ठीक है। चीन में जो यांगत्जे जो नदी है, वहाँ पे उबोई प्रांत के यिलिंग जिले में सेंडाउ पिंग कस्बे के पास स्थित है, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो कंक्रीट बांध है वो हीराकुंड है, जो कि उड़ीसा में है। कौन सी नदी पे? महानदी पे। एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पाद है, कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चीज, ठीक है। हरियाणा के निम्न जिलों की सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं, सिवाय किसको छोड़ करके? बात करें यमुनानगर की तो लगती है, पानीपत की भी, करनाल की भी, पंचकुला की यहाँ पे आपकी नहीं लगती, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? कौन है? ये आपका हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 2000 में की गई थी दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और ये भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद, जुई नहर द्वारा प्रमुखता हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? जुई नहर के द्वारा की जाती है आपकी भिवानी जिले के अंदर दोस्तों, ठीक है। 170 किलोमीटर लंबी जो आपकी नहर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भूमि की बात करें तो 32,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ पे इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक के पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है। और इसका जो संपादन है वो 1923 में किया था दोस्तों पंडित श्री राम शर्मा ने। और ये हरियाणा का राष्ट्रवादी समाचार पत्र था तथा पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। यही पूछ लेते कौन सी भाषा में? उर्दू में। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल की बात की जाए तो ये आपके पिनाकी चंद्र घोष। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे स्थित है? ये आपका है कैथल के अंदर दोस्तों। हरियाणा के किस जिले के ज्योतिसर में 2 एकड़ भूमि पर महाभारत की थीम पर म्यूजियम का निर्माण किया गया है? तो ज्योतिसर आपको पता है ये कहाँ पे आता है? ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ताप विद्युत जो परियोजनाएं हैं इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये आपने बताना है। तो सही जो मिलान है वो देखिए, सबसे पहले बात करें कोरबा की। कोरबा आती है आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत होगा, उत्तर प्रदेश दे रखा है, कोरबा है छत्तीसगढ़ में।
रामागुंडम ये आंध्र प्रदेश में, इन्होंने दे दिया तमिलनाडु, ये भी गलत है। तलचर, तलचर जो आपके उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश दे रखा है, ये भी गलत है। फिर है कावास, कावास आपकी गुजरात में, तो ये केवल सही है। ठीक है, 3 गलत दे रखे थे, 1 सही है। सही आपने बताना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। फिर से वही बात आ गई, वल्लभगढ़ का नाम जहाँ पे आया है वहाँ पे आपने क्या आंसर देना है, वो आपका हम पहले ही बता चुके हैं। ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा है, नाहर सिंह। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए कौन सा हो जाएगा, ये एक डायल अकाउंट है। ठीक है, दाब का विमीय सूत्र क्या होगा, तो दाब का जो सूत्र होता है वो होता है आपका ML इनवर्स T-2। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है। देश का सबसे बड़ा कानून आपका भारतीय संविधान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी नहीं है, जो अल्फा किरण है ये विद्युत नहीं है, बाकी गामा और एक्स किरणें सारी की सारी विद्युत तरंगें हैं। स्किनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। स्किनर आपको पता है ये हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है पूछा इन्होंने, तो बात करें देखिए, बागड़ी बोली जाती है, बंगारू भी बोली जाती है, पंचडी भी, गच्ची बोली यहाँ पे नहीं बोली जाती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा जो क्वेश्चन आते हैं उन पर आपने ध्यान देना है, नहीं पूछा होता है, आप जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना होता है। तो देखिए, योगेश्वर दत्त भी जुड़े हैं, सुमन कुंडू, साक्षी मलिक, चांदराम, ये दौड़ से हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है मिश्र धातु जो है वो आपने बतानी है कौन कौन सी किसकी मिश्र धातु है। तो बात करें कांसा जो तांबा और टीन की है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। पित्तल जो तांबा और जिंक की है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। जर्मन सिल्वर, ये तांबा, जिंक और निकल की होती है। एक मुद्रण धातु जो टाइप धातु बोलते हैं, ये है सीसा, एंटीमनी और टीन की। ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है। पहला उपन्यास आपका जाड़ू फिरी। ठीक है, राजाराम शास्त्री ने इसको लिखा था। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देख लीजिए। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, ये आपका मियादी बुखार। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी कपिल देव ने। सूखी बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा, काफ़ी बार पढ़ चुके हो इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पावर लेनी चाहिए। हमेशा जो है वो 2 की पावर के रूप में इसमें बाइनरी में चेंज किया जाता है। ठीक है, 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई थी, ये आई थी रोहतक में। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है, क्या कहलाती है, खंडवा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को भी शेयर करें और लाइक भी करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, अगर आपने वीडियो हमारे देखे होंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विमंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, CD-ROM कम्पैक्ट डिस्क होती है, CD की फुल फॉर्म, ROM की होती है रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो CD-ROM है आपका ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, ये दिया था ताउडू की। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा ताउडू। निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, तो ये बन गई है डाबर इंडिया। ठीक है, ये ऑप्शन। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए, ये थी आपकी चंद्रावल। ठीक है, 1984 में आई थी, ये भी याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है, जावा। ठीक है, जावा क्या है, एक लैंग्वेज है।
देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो देवी शंकर प्रभाकर हैं एक सिनेमा से जुड़े हुए। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा था? अम्बाला छावनी में बजा था दोस्तों सबसे पहली बार। जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाकर प्रयोग किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्वैपिंग। उसके बाद है कंडरा जोड़ता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। पहले ये जो कंडरा है ये आंसर में था, अब के बार कंडरा से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। सौरमंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? कब बढ़ती है? जब शीत ऋतु हो, शीत ऋतु में, ठीक है। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अमल कौन सा है? ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अमल, बी ऑप्शन। 1880 में कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए दीनदयाल शर्मा भी थे, लाला मुरलीधर भी थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, सभी के सभी यहाँ पे मौजूद थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। करनाल से सांसद अश्वनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो अश्वनी कुमार हैं पंजाब केसरी से, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM इसको बोलते हैं। कहाँ पे? ये रोहतक के अंदर है दोस्तों, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है IIM की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था, किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने। अर्धचालक की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ने पर बढ़ेगी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नारनौल के समीप नसीबपुर गांव में लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? तो ये किस किस को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो किसने दिया था ये दिया था आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राय टाइफून आते हैं, कहाँ पे आते हैं? चीन और जापान के समुद्रों में। कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो किसको बोलते हैं? राइबोसोम को, ठीक है। हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? रिसाल सिंह, सी ऑप्शन। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा होती है आपके अम्बाड़ा जिले में, ठीक है। उसके बाद है वन वर्ड आपने बताना है यहाँ पे। ए पर्सन हु इज स्लोली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑप्शन ए, ठीक है, मर्कनेरी। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। तो PSEUDONYM, ठीक है, शेड्यूनम जो होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद डेस्पिरेशन, तो इसका आपने बताना है, ये हो जाएगा सिमिलर, यानी कि सेम मीनिंग बताना है, तो होपलेसनेस हो जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन नहीं, डेस्पिरेशन है ये, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक, दे अटैक्टेड, तो क्या जाएगा इसमें? द एनिमी, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। जो कहीं जाकर लौट आया हो इसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा उसके लिए? प्रत्यागत। बैराग का विलोम क्या हो जाएगा? बैराग का होगा अनुराग। उसके बाद है केहरी का पर्यायवाची क्या है? केहरी किसको बोलते हैं? सिंह को, शेर को, ठीक है। राजपुत्र में समास है, कौन सा समास है? राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि संबंध हो गया ना, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद उल्लास में संधि विच्छेद आपने बताना है, लास्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा उत जमा लास्ट। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पहले वाली वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट में। तो अब के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।